आज हम स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9, दैट इज़ द लास्ट लेक्चर। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 निकाल लेना, उसमें तुम ऑब्जर्व करोगे अ मोटर बोट टेक 6 आवर टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सर ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम ऐसा कुछ चल रहा है, बोलो क्लियर। ओके, अब यहाँ पे 2 की स्पीड आ रही है। ओके सो एक बात करता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट स्पीड ऑफ मोटर बोट की बात हो रही है और एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात चल रही है इसके अंदर बार बार। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ध्यान से सुनना मालिक, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 2 चीज़ की बात चल रही थी, एक बात चल रही थी अपस्ट्रीम एंड दूसरी बात चल रही थी दैट इज़ द डाउनस्ट्रीम की बात चल रही थी। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर अपस्ट्रीम की बात करता हूँ मैं, एंड सेकेंड वन जो है वो डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, दैट इज़ द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। सर ये दोनों केस की बात करते हैं। देखो सबसे पहले माइंड में सेट करने के लिए सर ऑब्वियस सी बात है कि जो मोटर बोट है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली जो वेव आ रहे, बोला हाँ या ना, तो ही तो आगे जाएगा, अदरवाइज़ तो फिर जादू हो जाएगा। अब अपस्ट्रीम में क्या सीन है ना, समझना, अपस्ट्रीम में ये सिचुएशन होता है कि सर ये जो है ना ये अपोज कर रहा है और ये जो है ना ये अपर साइड में जा रहा है, तो उसकी स्पीड जो है ना वो कहीं ना कहीं घट जाएगी। हो रहा है ना, हम साइकिल चला रहे हैं, समझो ये तुम साइकिल चला रहे हो, बोलो डन, ये तुम साइकिल चला रहे हो। ओके, अब तुम जा रहे हो इधर और हवा आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी स्पीड, तुम्हारी दम लगा रहे हो स्पीड a होगा, ये b है, तो मैं क्या बोलूँगा कितना लग रहा है, a माइनस बी लग रहा होगा। बट अगर मैं इसी केस को मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ से सर साइकिल की स्पीड है और हवा सर पीछे से आ रहा है b आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा सर a प्लस बी हो रहा है। उम्मीद करो कि ये क्लियर है। अपस्ट्रीम में दोनों ऑपोजिट साइड में हो जाते हैं, इसके लिए मैं बोलूँगा x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में दोनों साथ में हो जाते हैं तो x प्लस वाई। ओके डन, और दोनों के पीछे आ जाएगा सर किलोमीटर पर आवर। सर ऐसा अगर माइंड में सेट ना हो तो देखो माइंड में सेट ना हो ना तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो ना, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो ना, है ना, सीढ़ी जब ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ती है कि घटती है, घटती है, डिक्रीज होती है, तो बीच में माइनस। बट अगर जब तुम बात करो ऊपर से नीचे आते हो तो स्पीड होती है कि नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। समझे क्या सर, ये जो बता रहा है वो डाउन स्ट्रीम बता रहा है और सर ये जो बता रहा है वो अपस्ट्रीम बता रहा है। मैं उम्मीद करूँ कि सर क्लियर हो गया। अपस्ट्रीम में चेक करो ये माइनस है, सर डाउन स्ट्रीम में ये चेक करो सर ये प्लस है। आई थिंक सो डन, ये क्लियर। ओके, अब सर स्पीड की बात आए तो स्पीड का एक फॉर्मूला है फिजिक्स में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो क्लियर इतना। सर अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बना दूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो डन इतना। ओके, अब यहाँ पे अपने बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है। पहले आ जाओ, पहले क्या बोला है सर, अ मोटर बोट टेक 6 आवर टू कवर 100 किलोमीटर। सर ये टाइम कितना लेता है, 6 आवर ले रहा है, 6 आवर का मतलब ये सर टाइम बता दिया। ओके, अब क्या बोला है, टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सर 100 किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है, तो डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या बता रहा है सर, डाउन स्ट्रीम बता रहा है, एंड प्लस 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का मतलब क्या है, डिस्टेंस है कि कहाँ क्या बता रहा है, अपस्ट्रीम बता रहा है। सर यहाँ पे अपस्ट्रीम है, और एक चीज़ मुझे बताओ, डाउनस्ट्रीम हो कि अपस्ट्रीम हो, वो दोनों है क्या, है तो स्पीड ना। ओके सर मुझे डाउनस्ट्रीम नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई लिख दो। सर मुझे अपस्ट्रीम नहीं लिखने की इच्छा है, x माइनस वाई लिख दो। बोलो किसी को कोई तकलीफ,
बोलो डन। ओके सर, यहाँ से मैं किलोमीटर हटा देता हूँ, मैं किलोमीटर हटा देता हूँ, मैं यहाँ से आर हटा देता हूँ। बोला आई थिंक सो डन। दिस वन इज माई इक्वेशन 1। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? वापस से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ओके सर, यहाँ पे टाइम जो है वो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस 1 बाय स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 बाय स्पीड 2। बोला हाँ है ना? डिस्टेंस 1 पहला डिस्टेंस कितना बोल रहा है देखो। अब मोटर बोट टेक 6 आवर, 6 आवर का मतलब ये तो क्लियर है ना सर, ये टाइम है ना? कवर्ड 100 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया 100 किलोमीटर। क्या बोला है? डाउन स्ट्रीम बोला है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है। एंड उसके बाद क्या बोला है? एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोला है। अपस्ट्रीम का मतलब एक्स माइनस वाई होता है। बोला आया ना, ये भी किलोमीटर में। सर इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। किसी को अब कोई तकलीफ? मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके आगे क्या बोल रहा है? इफ़ द मोटर बोट गोज 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सर यहाँ से 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या? एक्स प्लस वाई। उसके बाद क्या बोला है? एंड रिटर्न बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे बोला है कि जितना गया उतना ही आया, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आया, तो 75 का 75 रहेगा। समझेगा मेरी बात को? क्लियर? मैम क्या बोलते रहे? यहाँ से मैं बोलता हूँ स्कूल है 1 किलोमीटर, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 1 किलोमीटर गया, फिर मैं बोला कि वही डिस्टेंस चल के वापस आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 1 किलोमीटर। सर अपस्ट्रीम बोला हुआ है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। सर टाइम क्या बोल दिया है? 8 आवर बोल दिया है, तो इधर 8 आ जाएगा। दिस वन इज माई इक्वेशन 2 आ जाएगा। बोला मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? ओके चलो। सो सर यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो सपोज भी कर सकता हूँ, अगर नहीं चाहूँ तो भी चलेगा। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं उसको समझना। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। इससे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये 100 था, ये इक्वेशन 100 के साथ आ जाएगा ए प्लस 30 के साथ आ जाएगा बी इज इक्वल टू 6। दिस वन इज माई इक्वेशन 3। उम्मीद करूँ कि क्लियर है, समझेगा? बताओ ना मुझे, ये वाले इक्वेशन को कैसे लिखूंगा बताओ? 75a plus 75b is equals to a। वेरी गुड सर, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 4। बोलो क्लियर? अब सर ये मेरा नवा इक्वेशन बन चुका है, मैं किसी भी एक का एलसीएम ले लूँगा। बोलो हाँ या ना? सर किसी एक का एलसीएम ले लूँगा, समझो मैं इधर लेता हूँ ये 30 का एलसीएम एंड 75 का अगर हम एलसीएम लेते सर 30 एंड 75 का एलसीएम, बताओ तो यहाँ पे 5 6 जा 5 15 जा सर 5 या तो 3 2 जा 3 5 जा 2 1 जा 5 1 जा डन। 5 2 जा 10 10 3 जा 35 जा 150 इज माई एलसीएम। बोलो पता चला? सर एलसीएम जो है ना वो 150 आ गया। मुझे बताओ 30 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? तो 5। सर 75 में 2 तो 150 हो जाएगा। इतना उम्मीद करूँ क्लियर है? डन? हाँ ना हाँ। ओके अब यहाँ पे चलो 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा बताओ? फर्स्ट इक्वेशन में 500 ए प्लस 150 बी प्लस 6 5 जा 30। सर 75 2 जा 150 ए प्लस 150 बी इज इक्वल टू 16। ओके अब साइन चेंज करेंगे सर, ये माइनस माइनस माइनस, सर ये कैंसल आउट। 500 में से 150 4 350 ए इज इक्वल टू 24 14। बोल डन। ए इज इक्वल टू 14 अपॉन 350। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 7 2 जा 7 5 जा 0 2 1 जा 2 25 जा। ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 इज माई आंसर। बोलो क्लियर इतना? ओके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, ए का वैल्यू आ गया सर, यहाँ पे मैं फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सर यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। गुड। इक्वेशन 2 क्या है? 75 है 75 बी इज इक्वल टू 8। 75 ए प्लस 75 बी इज इक्वल टू 8। सर 75 ए की जगह आएगा 1/25।
सर प्लस आ जाएगा 75b इज इक्वल टू 8। सर यहाँ पे आ जाएगा 25 1 जा 25 3 जा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर ये आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 75b इज इक्वल टू 8। सर 75b इज इक्वल टू 8 माइनस 3। सर 75b इज इक्वल टू 5। सर b इज इक्वल टू 5 अपॉन 75। बोलो डन। सो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। बोलो, उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर है सबको। डन। ओके सो सर यहाँ पे अपने पास a एंड b का वैल्यू आ चुका है। अब जस्ट क्या करना है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना। सर a हमने किसके जगह सपोज किए थे, 1 अपॉन एक्स प्लस है x प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b। बोलो ना, b के जगह इधर आएगा 1/50 और a के जगह आएगा 1 अपॉन 25। सर 1 अपॉन 25, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। सर इसको मैं उल्टा कर दूंगा, दैट इज एक्स प्लस वाई ऊपर 25 ऊपर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 50। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। बोलो क्लियर। सो यहाँ पे आ जाएगा सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 15। सर यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा तो इधर आएगा 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर है सबको। सर यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू फिफ्थ। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x का वैल्यू 20, y एज इट इज 25। सर माइनस करेंगे 5। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इधर x और y जो था ना, तुमको अगर याद हो तो हमने किलोमीटर पर आवर लिए थे, स्पीड था, आया ना। सर यहाँ पे x का स्पीड, x क्या था, किसका स्पीड था, बोट का। बोट का स्पीड है 20 का। सर वो जो स्ट्रीम है उसका स्पीड कितना है 5। तो ऑब्वियस सी बात है चलेगा, ये पता चला इतना क्या बोला। ओके सर अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। ओके ये पूरा इतना सॉल्व। ओके सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। सर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला हुआ है कि अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल फॉर ₹2178। यानी जो बंदा है, ठीक है ना, वो बेचता है चेयर एंड टेबल को सर 2178 का, देयर बाय मेकिंग द प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द चेयर एंड 16% ऑन द टेबल। बाय सेलिंग दैम फॉर द 2154 ही गेन 16% ऑन द चेयर एंड 12% ऑन द टेबल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच। ओके यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है। सो इधर मैं बोलूँगा कि मालिक लेट, दो चीज़ के बारे में बात चल रहा है, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर की बात चल रही है इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दूसरा टेबल की बात चल रही है इज इक्वल टू आ जाएगा सर ₹y। बोला क्लियर इतना। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पहले केस में बोला हुआ है 12% प्रॉफिट है ना, 12% सेल करता है तो 12% प्रॉफिट है, किस पे है 12% प्रॉफिट, चेयर पे, एंड 16% किस पे, टेबल पे। तो अब यहाँ पे मैं ध्यान से सुनना, मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है उस चीज़ की हम बात करते हैं। सर यहाँ पे जो गेन ऑन चेयर हो रहा है ना वो 12% है। बोलो डन। इतना गेन ऑन चेयर कितना है सर 12% है। ओके अगर मैं बात करता हूँ गेन ऑन टेबल कितना है 16%। बोलो डन। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू x ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट एंड गेन कितना है 12% डिवाइड बाय 100। ओके सर यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज़ द 112x अपॉन 100 है ना। सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला होता है ना। सेम वे सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेबल का प्राइस है y है ना, कॉस्ट प्राइस है y 100, उसमें 16% प्रॉफिट अपॉन 100। सर इसको मैं लिख सकता हूँ 116 अपॉन 100 और इधर क्या आएगा y। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, दूसरे केस में क्या बताया हुआ है 16% ऑन द टेबल। ओके हो गया। हाँ फिर इसके बाद बताया है सेकंड केस में बताया है, केस 2 में क्या बताया है बताओ ना। Selling them for ₹2154. हाँ He gets 16%। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि गेन ऑन चेयर सर 16% है। दूसरा गेन ऑन टेबल कितना है 12% है। बस सिंपल वही वाला चीज़ है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 100 प्लस 16 अपॉन 100। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट 100 प्लस 12 अपॉन 100। सर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं 116 अपॉन 100 इंटू एक्स। सर इसकी बात करूँ तो 112 वाई अपॉन 100। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे दोनों के दोनों केस आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। बस अब सेट करना है इसके अंदर। देखो जस्ट इन्होंने क्या बोल दिया है ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, अ मैन सोल्ड करता है चेयर एंड टेबल फॉर, दोनों मिला के जो सेल करते हैं कितने का सेल करते हैं सर 2178। किसको किसको सेल करते हैं, चेयर को। तो चेयर कितना है, चेयर का प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 112x अपॉन 100 प्लस 116x अप y अपॉन 100। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो इधर क्या हो जाएगा 112x प्लस 116y अपॉन 100 इज इक्वल टू 2178। सर अगर यहाँ से 100 हटा दूँ सामने जाएगा तो 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 डन। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे सेकंड केस में अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को सेल करने पे कितना आ रहा है 2154। बोला डन। सो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर है 116x अपॉन 100 प्लस 112y अपॉन 100। बोलो क्लियर। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 116x प्लस 112y अपॉन 100 इज इक्वल टू 2154। सर अगर यहाँ से जीरो हटा दूँ तो 2 जीरो इधर आ जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ सर इक्वेशन 2। बोलो क्लियर। बस सर अब क्या करना है ना 1 और 2 को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे 1 और 2 कुछ दिख रहा है, 1 1 2 में कुछ दिख रहा है। हाँ सर वो है ना वेरी गुड सर 1 1 2 1 1 2 सर 116 एंड 116 पता चला। यानी सर मैं इसको है ना दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ ना, एक बार 1 को 2 के साथ ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 228x प्लस 228y इज इक्वल टू दोनों का एडिशन 0 0 8 प्लस 4 12 5 प्लस 7 12 प्लस 1 13 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4। सर यानी 433200 आ गया। बोलो डन। सर यानी यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 2 ऐड करता हूँ। ओके सर इधर आ जाएगा x प्लस वाई। चलो इसको डिवाइड करके बताओ तो 228 से क्या आ रहा है 433200 अपॉन 228। चलो फटाफट चलो स्पीड करना। ओके चलो सो कटिंग करने के बाद आंसर क्या आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। दिस वन इज़ माई इक्वेशन 3। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सर 2 में से 1 को मैं हटाता हूँ। सर सेकेंड इक्वेशन में से 1 को हटाता हूँ। 116 में से 112 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ओके तो इधर मैं लिखता हूँ सर 4x
112 में से 116 तो -4y। अब ये माइनस करो तो 215400 में से 217800। तुमको जैसे भी जिससे माइनस करना हो, चलो फटाफट करो तो। 217800 में से माइनस करो तुम लोग 215400। चलो फटाफट, क्या आ रहा है आंसर? 2400। वेरी गुड सर। यहाँ पे माइनस में आएगा 2400। क्लियर सर। यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड को मैं डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो इधर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 600। दिस वन इज़ माई इक्वेशन 4th। बोलो डन सर। 3 और 4th को मैं सॉल्व करता हूँ अगर, सर ये 3 इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 अपॉन यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -600। सर यहाँ पे दोनों अपोजिट साइन है, दोनों कट हो जाएंगे। सर x प्लस x क्या हो जाएगा? 1300। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 650। सर x का वैल्यू आते ही अपने कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं थर्ड में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। बर्डन सर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1900। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। x के जगह आएगा 650 प्लस वाई इज इक्वल टू, बोलो y का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1250। बोलो डन। क्लियर। सो यहाँ पे x और y हमने क्या सपोज किए थे? x एंड y हमने क्या सपोज किए थे? चेयर एंड टेबल के प्राइस। सो यहाँ पे x यानी बता रहा है दैट इज़ द चेयर का प्राइस एंड टेबल का प्राइस, दैट इज़ दोनों आ जाएगा रुपीज़ एंड रुपीज़ में आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर? डन करूँ? ओके नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ओके तो सर क्वेश्चन नंबर 33 पे अपने आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सर यहाँ पे अपने फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। अ मैन ट्रैवल 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ओके सर यानी यहाँ पे बताया है कि 600 किलोमीटर ट्रैवल करता है। 600 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कुछ बाय ट्रेन, ओके कुछ बाय ट्रेन कवर्ड अप करता है एंड मैं बोल देता हूँ सर कुछ बाय बस ट्रैवल करता है। बोलो क्लियर इतना? ओके कार दिया है क्या? ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को दो चीज़ के बारे में बात किया है, एक ट्रेन के बारे में बात किया है और एक कार के बारे में बात किया है। अब क्या बोला? इफ़ कवर्ड 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। सर अगर ये ट्रेन से 120 किलोमीटर चलता है, ट्रेन से कितना चल रहा है? 120 किलोमीटर। तो मुझे बताओ ना कि बस कार से कितना चलेगा? बोलो 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 बोलो। दैट इज़ द 480 किलोमीटर। सर ये कैसे आया? तो ऑब्वियस सी बात है सर 600 किलोमीटर माइनस 120 किलोमीटर। बोलो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है सबको? डन। हाँ अब यहाँ पे क्या बोला है? इट टेक्स हिम 8 आवर। उसको टाइम कितना लगता है? 8 आवर टाइम लगता है। ओके अब ध्यान से समझना, ये 8 आवर कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दोनों की स्पीड मेरे को नहीं पता है तो मैं एक ट्रेन का स्पीड लूँगा और एक कार का स्पीड लूँगा। मैं बोल देता हूँ लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ पे मैं ट्रेन का लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड ऑफ। ओके अब यहाँ पे टोटल जर्नी बता दिया, 600 बता दिया था, डिस्टेंस हमने दोनों के निकाल दिए। बोलो डन। और टाइम कितना बोला है? 8 आवर लगते है ना। टाइम इसको कितना लगेगा? 8 आवर लगता है। सर जब भी स्पीड की बात है ना फॉर्मूला लगाई दो, स्पीड इज इक्वल टू सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो क्लियर? सर अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, अगर बात करूँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। बोला हाँ या ना?
सर यहाँ पे दो दो डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस और स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 एंड स्पीड 2 इज इक्वल टू टाइम। सर टाइम इधर दे दिया है 8 आवर, तो मैंने इधर लिख दिया 8। सर यहाँ पे डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, पहला डिस्टेंस, ओके सर डिस्टेंस मैं अगर ट्रेन की बात करता हूँ, ठीक है, ट्रेन यहाँ लिखता हूँ और कार पहले लिखता हूँ। पहले मैंने क्या लिया है, कार, तो कार का स्पीड क्या है x, तो यहाँ पे स्पीड आएगा कार का। सर यहाँ पे ये पीछे की साइड में मैं किसका लिया है, ट्रेन का लिया है, बोलो डन। सो 120, तो ट्रेन का क्या आ जाएगा स्पीड, दैट इज़ द y। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलो डन। ओके सो नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, आगे क्या बोला है, इफ़ ही ट्रैवल 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। सर यहाँ पे अब ट्रैवल करता है ये 200 किलोमीटर ट्रेन से, समझना, ये 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। सर यहाँ से यहाँ तक अरे जाना रहे, यहाँ मैं बोलता हूँ 200 किलोमीटर किससे ट्रैवल करता है, ट्रेन से ट्रैवल करता है। ओके सर टोटल डिस्टेंस कितना था, 600 किलोमीटर था, बोलो डन। अब यहाँ पे मुझे बताओ बाकी का डिस्टेंस कितना होगा, बाकी का डिस्टेंस कितना बचा होगा। सर यहाँ पे जो बाकी का जो डिस्टेंस है वो बचा होगा 400 किलोमीटर बचा होगा, बोला आया ना। सर ये कैसे आएगा, 600 में से 200 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सर कार बचेगा, बोलो डन इतना। अब यहाँ पे मुझे बताओ टाइम कितना बोला, टाइम कितना लगेगा। सर ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। इसका मतलब क्या होता है, 20 मिनट लगेगा, ठीक है। सो मैं बोलूँगा 8 आवर 20 मिनट। कोई स्टूडेंट 20 मिनट्स लिख के मत आना, उसमें बोला है कि 20 मिनट्स ज़्यादा लगेगा, तो पहले जो चल रहा था 8 आवर तो चल ही रहा था, प्लस 20 मिनट्स हो गया। सर यहाँ पे सेम सिचुएशन, ऊपर में आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है, अपने कार लिखा पहले लिखते हैं, यहाँ पे कार का मैं लिखता हूँ। सर कार का डिस्टेंस है 400, उसका स्पीड क्या है x। सर ट्रेन का स्पीड है, ट्रेन का डिस्टेंस है 200, उसका स्पीड है y। सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रेन लिख देता हूँ, बोलो इतना क्लियर, डन। ओके सो अब तुमको सपोज करना हो तो तुम यहाँ से सपोज कर सकते हो कि अपने को क्या करना चाहिए, बोलो डन, क्लियर। ओके अब यहाँ पे अपने को कटिंग करना हो तो कटिंग भी कर सकते हैं, अपने सब जगह 4 से अगर कट करे, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 0, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डन। सो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जस्ट वेट करना। सर अगर अपने चाहे तो अपने यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, कटिंग हो गया। सर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 2 60 ज़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 बाय x प्लस 15 बाय y इज इक्वल टू 1। दिस वन इज़ माई इक्वेशन 1। सर अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 8 आवर 20 मिनट्स है, क्लियर। सर 8 आवर 20 मिनट्स को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझना। टाइम इज इक्वल टू 8 आवर 20 मिनट्स, बोलो क्लियर इतना। सर 8 आवर प्लस 20 मिनट लिख सकता हूँ मैं, 8 आवर प्लस 20 डिवाइड बाय 60, तो ये ऑटोमेटिक आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सर ये 21 जा 23 जा, सर यहाँ पे 3 8 जा 24 प्लस 1 25/3 आवर, बोलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर 25/3, बोलो डन, ये आर में हो जाएगा। सर यहाँ पे अब मैं कट कर सकता हूँ 400/x प्लस 200/y। सर यहाँ से कटिंग होगा तो 25 1 जा 25 8 जा 25 16 जा, बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे 3 को मैं सामने की ओर भेज देता हूँ तो 16 3 जा 48x, सर 8 3 जा 24y इज इक्वल टू 1। दिस वन इज माई इक्वेशन 2, बोलो डन। सर यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गए। सर यहाँ पे जिसको भी तुमको हटाना है, उड़ाना है, उड़ा सकते हो। y के साथ कौन है 15, y के साथ कौन है 24। सर यहाँ पे 15 एंड 24 का मैं एलसीएम लेता हूँ,
15 24। सर यहाँ पे 3 5 ज़ा 3 8 ज़ा 5 1 ज़ा 8। इधर 8 है ना, इसके लिए मैं डायरेक्ट 8 से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। 8 5 ज़ा 40 43 ज़ा 120, एलसीएम इज 120। सर इधर दोनों के बीच में एलसीएम आ गया 120। सर अगर मैं बात करूँ 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो सर इधर क्या करने का ना, 120 डिवाइड बाय 15 डायरेक्ट आ जाएगा 8। सर मल्टीप्लाई बाय 8 कर डालो, डन। सर 24 में क्या मल्टीप्लाई करें तो सर 5 ज़ा। लेट्स सी सर 8 मल्टीप्लाई करो, 8 6 ज़ा 480 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। सर इक्वेशन 2 में 5 मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25 240 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। सर यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यस सर। सर साइन चेंज कट हो जाएंगे। सर 8 में से 5 जाएंगे तो 3। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर इधर आएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 240 अपॉन एक्स। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स आ जाएगा। सर यहाँ पे 480 माइनस 240 इज इक्वल टू 3। माइनस करोगे तो इधर आएगा 240 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। सर यहाँ पे 240 3 को नीचे ला देंगे और x ऊपर, बोलो x इज इक्वल टू 80। सर यहाँ पे x का वैल्यू 80 आ गया, बोलो क्लियर। सर यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में पुट कर डालो, चलो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करें। लेट्स सी चेक कर लेते हैं अपने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 60 बाई एक्स 15 बाई वाई, क्या 60 बाई एक्स प्लस 15 बाई वाई इज इक्वल टू 1। एक्स के जगह 80 पुट करना है। सर यहाँ पे 60 अपॉन 80 प्लस 15 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। सर 0 0 का 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। सर यहाँ पे आएगा 15 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 4। 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 अपॉन 4। सर 15 अपॉन वाई। सर वाई को सामने भेज दो, 15 के साथ 4 आ जाएगा, 15 4 ज़ा 60। सो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 60। बोलो क्लियर। ये सारे के सारे क्वेश्चन में क्या लिखे थे, स्पीड था ना, दोनों स्पीड था ना, तो दोनों के पीछे आएगा किलोमीटर पर आवर एंड सेम है किलोमीटर पर आवर। डन। सो दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। ओके, मस्त मस्त क्वेश्चन है ये, देखो तो। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 34 में है ना, अंडरस्टैंडिंग करना है यहाँ पे क्या सीन है। देखो जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ सपोज करो 2 दिन का छुट्टी दिया मैंने तुमको, कितने दिन का छुट्टी दिया, 2 डेज़ का छुट्टी दिया, इज इक्वल टू, इधर देख, मैं बोलता हूँ 2 दिन का मैंने छुट्टी दिया और मैंने बोला तुमको कि मालिक 50 पेज लिखना है। कितना लिखना है, 50 पेज लिखना है। समझे मेरी बात। अब मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, अगर मैं बोलता हूँ कि एक दिन में कितने बाई कितना लिखोगे पेज, 50 और डिवाइड बाय 2 पेज लिख रहे होंगे, दैट इज़ 25 है। समझे क्या मेरी बात को, समझे मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि भाई तुमको 2 दिन दिया है और 50 पेज लिखना है, तुम कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए, सर एक दिन में हमको कितना लिखना है, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि इस 2 को नीचे भेज दिए, यानी कि 25 हो गया कि नहीं हो गया, एक दिन का 25 पेज। अब सेम सिचुएशन अगर मैं बोलता हूँ कि तुमको मैं x दिन दिया, एक काम करना है, 1 वर्क करना है, x दिन दिया, एक वर्क करना है। मैं बोलता हूँ एक दिन में कितना वर्क कर रहे होंगे तुम, 1 अपॉन एक्स वर्क कर रहे होंगे। इतना समझे मेरी बात को, पक्का। ओके, सो मैं यहाँ से उम्मीद रखता हूँ कि इतना तुमको क्लियर हुआ। अभी यही कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 men and 8 boy can finish a piece of work in 14 days.
यानी कुछ मैन है कुछ बॉय है, बोलो डन। सो अब मैं बोलता हूँ लेट मैन कैन डू द वर्क इन एक्स डे। और अगर वही काम बॉय को दिया गया तो कैन डू वर्क इन वाई डेज, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बात करता हूँ कि मैन का 1 डे का वर्क कितना होगा बताओ तो, अभी हमने इसकी बात की है 1/x। अगर मैं बात करता हूँ कि बॉय का 1 डे का अगर मैं पूछूँ काम कितना हो रहा होगा 1/y, बोलो एग्री करते हो। एक बंदा 1/x है, 5 मैन होंगे तो क्या होगा 5 × 1/x होगा, है ना, मानो ना रे। ओके अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, सर 6 मैन 6 मैन एंड 8 बॉय कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। 14 डेज में कंप्लीट कर देंगे। 6 मैन का मतलब 1/x, बॉय का 1/y इज इक्वल टू 14। बोलो क्लियर इतना। सर इसको मैं लिख सकता हूँ 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 14। सर यहाँ से जो कट करते उड़ा दो ना 2 से, 2 7 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/x। दिस वन इज माई इक्वेशन, बोलो क्लियर। ओके दूसरा क्वेश्चन क्या बोला इसमें आगे, 8 men and 12 boy can do the work in 10 days। सर 8 मैन यानी क्या था 1/x, बॉय यानी क्या था 1/y इज इक्वल टू 10। सर यहाँ पे साथ मिला देंगे 8/x प्लस 2/y 12/y इज इक्वल टू 10। सर कटिंग करें 2 5 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, बोलो क्लियर। सर यहाँ पे आ जाएगा 4/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 5। दिस वन इज माई इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर y के साथ है 4 और y के साथ है 6। सो यहाँ पे मैं लूँगा एलसीएम 4 और 6 का। 4, 6 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 3 1 जा। सर 3 2 जा, 6 2 जा 12। सर एलसीएम इज इक्वल टू 12। बोलो ना 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 3, 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 2। सर पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, बताओ 3 3 जा 9/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 21। सर इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 4 जा 8/x, बोलो डन। सर यहाँ पे सब जगह साइन चेंज कर देंगे, ये कट हो जाएंगे, बोलो डन। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा 9/x माइनस 8/x माइनस क्या आ जाएगा इधर 11। सर यहाँ पे अगर मैं x एलसीएम लेता हूँ 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 11। सर 1/x इज इक्वल टू 11, 1/11 इज इक्वल टू x, बोलो क्लियर इतना। सो x इज इक्वल टू 1/11, समझे क्या। अब यहाँ पे मुझे y का वैल्यू चाहिए, है ना। सो कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं चलो चिल्ला, लेट्स सी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन डन। देखो इक्वेशन 2 क्या है 4 6 5, है ना, 4 6 5 4 6 5 डन। अब देखो क्या कर सकते हो ना तुम, 1/x के जगह भी तुमको डालना हो तो वैल्यू पुट कर सकते हो ना, समझे नहीं समझे। सर 4 ये 1/x ही है ना, तुमको जैसे करना, चलो ना यही डाल देते 4/x का वैल्यू क्या है 1/11। सर ये 1/11 बोल डन प्लस 6/y इज इक्वल टू 5। सर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 11 4 जा 44 प्लस 6/y इज इक्वल टू 5, बोल डन। यहाँ पे क्या है डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 6/y इज इक्वल टू 5 माइनस 44। आंसर नेगेटिव में आ गया, यानी कुछ लोचा हुआ है अपना, कुछ लोचा हुआ है।
और अपन 11 है तो 1 को नीचे लाके x नहीं 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 नहीं, वो तो राइट है, x का वैल्यू नीचे ही था ना, इसके लिए लेट्स सी, फटाफट अपने एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। सर अपना किसका वैल्यू आया था, x का वैल्यू आया ना, x का वैल्यू, चलो लेट्स सी अपने इक्वेशन से देख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले 6/x + 8/y इक्वल टू, ओके, अरे यहाँ मिस्टेक हो गया सर 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 टोटल 14 डेज काम करने में लग रहे थे। कितने दिन लग रहे थे टोटल? 14 डेज। एक दिन में काम कितना हो रहा होगा? 1/14। नहीं समझे? समझो मेरी बात को ध्यान से। मैं बोलता हूँ एक चॉकलेट है तुम्हारे पास, उसको ख़त्म करने में तुम 2 दिन लगा रहे हो, है ना? एक चॉकलेट ख़त्म करने में 2 दिन लगा रहे हो। मुझे बताओ 1 डे में कितना चॉकलेट खा रहे होंगे? तो 1/2, अर्धा ही खा रहे होंगे ना। ओके, तो ये सेम सिचुएशन है कि सर यहाँ पे ये जो टाइम है ना, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, यानी सर यहाँ पे हो जाएगा 1/14, यहाँ पे हो जाएगा 1/14 सर, यानी यहाँ पे कट नहीं होंगे। बोला डन। सो यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा और इसको ही मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। समझे क्या सर? यहाँ पे सेम 10 डेज में आएगा 1/10, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/10, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/10 सर, यहाँ पे कट हो जाएंगे सर। ये जो वैल्यू है ना, ये आ जाएगा, दैट इज़ माई इक्वेशन 2 सर। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, सारे को अपने हटा देंगे नीचे से, जादू हो गया। ओके, सोचो एक छोटा सा मिस्टेक और यहाँ से पूरा हटा दिया। चलो कोई ना, लेट्स सी। सर x के साथ 6 है और x के साथ 8 है। 6 and 8 का एलसीएम 2 3 जा 2 4 जा 3 1 जा 4, डायरेक्ट में लिख देता हूँ सर। 4 छिलने में बचा, इसके लिए 4 लिखा, यहाँ पे कोई डायरेक्ट मत करना। सब 4 3 जा 12, 2 जा 24, एलसीएम इज 24 सर, एलसीएम इज 24। मुझे बताओ 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 6 4 जा, 8 में 3 जा, ओके। सब 4 मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24/x प्लस 32/y इज इक्वल टू 4/14। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24/x इज इक्वल टू 3/10। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। सर साइन चेंज करेंगे हम, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये कट सर 32/y माइनस 36/y इक्वल टू 4/14 माइनस 3/10। सर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा y, 32 माइनस 36 सर, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? 70, है ना। 14 5 जा, ऊपर भी 5 जा, 10 7 जा, ऊपर भी 7 जा, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, क्या हो जाएगा? -4/y इज इक्वल टू -1/70। सर y को सामने भेज देते हैं सर, नेगेटिव नेगेटिव बूम सर, 4 × 70 सर, y इज इक्वल टू 280। बोलो डन। y का वैल्यू आ गया 280 सर। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर डालो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। चलो 2 ले लेते, तुम बोलते हो तो। ओके सर, यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट, मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन, बोलो क्लियर इतना सर? यहाँ पे आ जाएगा 8/x प्लस 12/280 इज इक्वल टू 1/10। बोलो डन। सर कटिंग करेंगे, यहाँ पे 4 3 जा 4 7 जा, बोलो डन इतना सर। यहाँ पे आ जाएगा 8/x इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/70
सर अगर मैं एलसीएम की मैं बात करूँ तो इधर आ जाएगा सर 70 आ जाएगा। सर यहाँ पे 10 7 जाएगा, ऊपर भी 7 जा 7 माइनस 3 7 माइनस 3 क्या हो जाएंगे 4/70। सर यहाँ पे आ जाएगा ये 8/x है। सर x को सामने भेज देते हैं, यहाँ पे 8 है, 70 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 70, 4 नीचे आ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140। ओके ये हम किसकी बात कर रहे थे, x एंड y। ओके डेज की हम बात कर रहे थे, बोलो डन। तो सर यहाँ पे अपने को पता चला ये जो x है ये भी डे में आएगा एंड ये जो y है ये भी डेज में आएंगे। बोलो क्लियर, इतने दिन लगेंगे इनको कंप्लीट करने के लिए, क्लियर। ओके अब यहाँ पे अपने बात करते हैं सेम, इसमें भी देखो मस्त है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सर यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में अ लेडी हैज़ 25p यानी दैट इज कॉल्ड द पैसे एंड 50 पैसे कॉइन। ये अपने डैडी के ज़माने की बात चल रही है। ओके इन हर पर्स if in all she has 80 coins totaling of ₹25 and how many coin of each kind does she have। सर अपने को इतना से पता चला दो टाइप के उसके पास कॉइन है। कौन कौन से कॉइन है, लेट कौन सा पैसे 25 पैसे का कॉइन है और दूसरा 50 पैसे का कॉइन है। बोलो डन। सर लेट 50 पैसे कॉइन, या तो मैं लिखता हूँ लेट नंबर ऑफ फिर 25 पैसे कॉइन x एंड यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू y। बोलो क्लियर इतना। ओके सो यहाँ पे अपने बात करते क्या क्या दिया है कंडीशन। मुझे दो चीज़ पता चला, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन x है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन y है। अब यहाँ पे बोला है कि उसके पास टोटल 80 कॉइन थे, यानी x कॉइन और y कॉइन दोनों को मिला के 80 थे। मानते हो ना, एग्री। ओके अब यहाँ पे क्या बोले, टोटलिंग 25 रुपये है उनके पास। कितने रुपए, 25 रुपीज़ है, 25 रुपीज़ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 25 रुपीज़ कैसे बनेंगे, 25 पैसे वाले एक्स कॉइन होंगे, 50 पैसे वाले वाई कॉइन होंगे, दोनों मिलके 25 रुपये यानी 2500 पैसे होंगे कि नहीं होंगे। सर पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ ओके क्योंकि आगे पैसे में दिया है। सर अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहूँ, डिवाइड बाय 25 करवा सकता हूँ मैं। सर 25 से करूँगा डिवाइड तो x यहाँ 2y इज इक्वल टू 100। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसको दे देता हूँ इक्वेशन 2। बोलो डन। सर यहाँ पे तो अपने को दिख रहा है, ठीक है, कुछ एलसीएम का टेंशन नहीं है अपने को। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 80, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। सर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 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 ये कट हो जाएगा, y में से 2y गए, माइनस y इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल टू, बोलो डन। सर y इक्वल टू 20 आए, पुट कर देता हूँ 1 में, x प्लस वाई इक्वल टू 80, इधर लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। मैं बोलता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाला। सर यहाँ पे x के जगह x प्लस 20 इज इक्वल टू 80। सर x इज इक्वल टू 80 माइनस 20। सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर दैट इज़ द 60 इज़ माई फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गए। अब ये सब कॉइन थे, नंबर ऑफ कॉइन, तो 25 पैसे वाले कितने कॉइन है, 60 कॉइन होंगे और 50 पैसे वाले 20 कॉइन होंगे। ओके सो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन 35 कंप्लीट किया। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फिर से क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते, हमने जो कंसेप्ट किया था उसी के बेसिस पे है ये वाला भी। सर A एंड B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। ओके सर A बंदा एंड B बंदा दोनों मिलके कितने काम करते हैं, 6 दिन में काम करते हैं। तो इधर मैं लिखूँगा 1/6। लेट सी, मैं बोलूँगा लेट A कैन डू द वर्क इन कितने डे में, x डेज में। सर यहाँ पे B कैन डू
द वर्क in इन वाई डेज में, बोला हाँ है ना सर। अगर मैं बात करूँ ये एक्स एंड वाई आ गया, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर ए जो बंदा है एक दिन में कितना काम करेगा, कितना करेगा, टोटल एक्स दिन लगा रहा है, एक दिन में 1/x। सर बी जो बंदा है वो एक दिन में कितना वर्क करेगा, सर 1/y वर्क करेगा। बोलो डन। सो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, x का है 1/x, y का है 1/y इज इक्वल टू 1/6, इक्वेशन 1। बोलो डन। सर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्या लिखा है, ए 1 डे, सर ए का जो 1 डे वर्क बी इज इक्वल टू क्या बोला, 1.5 टाइम्स, कितने टाइम्स है, 1 डे वर्क ऑफ बी। बोलो क्लियर इतना। सो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 1 2 + 1 3/2 और बी। बोलो क्लियर। सर ए का काम कितना है 1/x, बी का काम कितना है 1/y, है ना सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अपने, देखो या तो 1/x इज इक्वल टू 3/2y मैं लिख सकता हूँ, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। बोलो क्लियर इतना। देखो क्या करता हूँ ना, आप डायरेक्ट ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये है सर 1/x, ये भी है सर 1/x। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सब्स्टिट्यूट करते, सब्स्टिट्यूट 2 in 1। ओके सर 2 का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं तो इधर आ जाएगा 3/2y, है ना, प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। सर यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो इधर आएगा 2y आएगा एलसीएम। सर यहाँ पे 3 प्लस, सर इधर मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 तो इधर 2 आ जाएगा। सर इधर आ जाएगा 1/6। सर 3 + 2 क्या होगा, 5/2y इज इक्वल टू 1/6। सर यहाँ पे आ जाएगा 5 × 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y। सर 2 1 = 2, 3 ज़ा, सर 5 3 ज़ा क्या आ जाएगा 15। सर y का वैल्यू आ गया 15। सर ये पुट कर देते इक्वेशन 2 में, क्या है 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 3/2y। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। बोलो डन। सो यहाँ पे अपने लिखेंगे सर 1/x इज इक्वल टू 3/2 × 15, 3 1 = 3, 5 ज़ा। सर यहाँ पे मैं 1/x इज इक्वल टू 1/10, सर दोनों को इन्वर्स तो x इज इक्वल टू 10। बोलो क्लियर इतना। सर दोनों के दोनों डेज में है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस ए कैन डू द वर्क इन कितने दिन में, 10 डेज में। ओके एंड बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। बोलो क्लियर हुआ। सो यहाँ पे ओके क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हुआ। ओके सो फाइनली ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं क्लोज। दैट इज़ दैट्स इट। बोलो क्लियर। चलो बाय बाय।